नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्र के इस पावन दिन में महाअष्टमी की बहुत शुभकामना। आज से जो है दुर्गा पूजा यानी दशहरा का मेरा शुरुआत हो गया है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। लेकिन एंजॉय के साथ आपको कुछ कुछ पढ़ाई भी करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो बिहार स्टेट पेपर 2 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और अंत में जो PYQ रहेगा उसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसने कहा था, यानी आज हम लोग कहानी का जो सेक्शन है यानी 6 कहानी जो पढ़ना है उसमें उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसी कहानी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उसने कहा था कहानी जो है वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं यानी 11th-12th का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है खास होने वाला है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट का PGT TGT KVS EMRS का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और जो PYQ दिए जाएंगे 35 उसमें आपका कितना सही होता है कमेंट करके अंत में बताइएगा ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतरीन चल रहा है। देखिए, उसने कहा था जो कहानी है हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, क्योंकि ये कहानी जो है सभी को एग्जाम में आप देखिएगा तो एक आध प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसलिए जो टॉपिक है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका जो तैयारी है बेहतरीन हो सके। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसका आप जो तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका लगभग स्टेट की निकलने की संभावना 100% हो जाती है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़े रहिए, हिंदी जंक्शन यानी पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। स्टेट में 100% रिजल्ट रहता है, तो आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज जो कहानी है उसने कहा था, उसी को देखते हैं, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझते हैं। तो आज हम लोग उसने कहा था कहानी को देखने वाले हैं जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो आप लोग ये कहानी को समझिए और इसको जो है संबंधित जितने भी बिंदु है उसको आप अच्छे से देखिए और MCQ को भी देखिएगा, PYQ को भी देखिएगा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस सेट का, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि उन सब चीज़ों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। साथ ही जो पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी सुबह को क्लास चलता है 9 बजे और रात को जो है पेपर 2 का, और 10 तारीख तक पेपर 1 का लगभग समाप्त हो जाएगा और 12-13 तारीख तक जो है पेपर 2 का क्लास हम समाप्त करने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी हम जो कहानी और निबंध को जो है एक एक दिन करके देखेंगे, समय मिलेगा तो 1-2 वीडियो डाला जाएगा और जब कविता वाले सेक्शन आएगा तो हम लोग ज़्यादा उसको देखेंगे। तो उपन्यास, निबंध और कहानी इसको जो है एक एक दिन देखना होगा, बाकी जो है फिर जैसे जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उन सब चीज़ों को डाला जाएगा। अब देखिए यहाँ बात है उसने कहा था कहानी का। तो सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है राजस्थान यानी वर्तमान जो राजधानी है जयपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुरेर गांव के निवासी थे। अब देखिए ये जो है जयपुर में बस गए थे और इनकी तीसरी पत्नी जो लक्ष्मी देवी थी उन्हीं का जो है
1883 में उन्हीं से जो है चंद्रधर शर्मा गुरेरी का जन्म होता है। अब देखिए गुरेर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के अंत में जो है गुरेरी रख गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से ज़्यादा प्रश्न कुछ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग विस्तार से देखना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग परीक्षा के दृष्टि से पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि आप लोग सभी पीजी किए हुए हैं, यूजीसी नेट किए हुए हैं, तो आप लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है बुद्धिमत्ता से सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उन सब चीज़ों को देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो दिक्कत ना हो। तो अब इससे संबंधित जो है कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर मृत्यु पूछा जाएगा तो 1922 में जो है पीलिया के कारण जो है 39 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। अब देखिए गुरेरी जी जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इस थोड़ी सी आयु में ही गुरेरी जी ने अध्ययन और अध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बंगला, मराठी आदि का ही नहीं, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का भी ज्ञान हासिल किया। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोककला, विज्ञान और राजनीतिक तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति तथा रीति नीति तक फैला हुआ था। उनकी अभिरुचि और सोच को गढ़ने में स्पष्ट ही इस पटभूमि का प्रमुख हाथ था। इसका परिचय उनके लेखन की विषय वस्तु और दृष्टिकोण में बराबर मिलता है। यानी ये हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही अंग्रेजी के साथ संस्कृत, प्राकृत, बंगला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच सभी भाषाओं पे पकड़ था। और रुचि की बात करें तो संगीत, चित्रकला, लोककला, विज्ञान, राजनीतिक सभी में ये रुचि रखते थे। तो एक इन्हों कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। यानी बहुमुखी यानी सब कुछ में इनका रुचि था। अब देखिए यहाँ तो इनके जन्म और मृत्यु से प्रश्न पूछेगा। अब पूछेगा कि प्रमुख रचनाएं जो है कौन है। तो देखिए प्रमुख रचनाएं में कहानियाँ जो है इनकी 3 है। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 15 में। अब देखिए बुद्धू का कांटा जो है कहीं कहीं 1915 भी दे देता है, तो आप इसको देख करके चलिएगा। निबंध में है मरेसी मोही कुठगांव, कछुआ धर्म, धर्म सक्त, काशी में ये जो रहते थे उसका जो है वर्णन किए बहुत अच्छा से। आलोचना में है पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी जो आलोचनात्मक पुस्तक है उसमें अपभ्रंश भाषा को ये पुरानी हिंदी कहा है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य में ये ऐसे रचनाकार हैं जो कम कहानी लिख करके ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल किए हैं। यानी कम कहानी लिख करके ही हिंदी साहित्य में ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले में चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नाम है। तो इतना बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नहीं है, या फिर उसने कहा था कि प्रकाशन कब हुआ 1915 में, या फिर पूछ सकता है कछुआ धर्म किसका निबंध है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। या फिर पूछ सकता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने कहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के बारे में। अब देखिए उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुरेरी की रचना है, और ये हिंदी की कहानी विधा की रचना है। यानी ये जो रचना है उसने कहा था कहानी है। अब देखिए ये कहानी का जो प्रमुख पात्र है रहनाथ सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, हजारा सिंह है और सूबेदारनी है। ये प्रमुख पात्र है। बाकी और जो है कीर्ति सिंह तरह तरह के जो है पात्र आते हैं, तो प्रमुख पात्र यही है। यही पात्र पे जो है ये कहानी पूरी घूमती है। अब देखिए स्टार्ट होता है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी बाजों की जवान कोड़ों से जिनकी पीठ छिड़ गई है और कान पक गए हैं। यानी आप देखते हैं कि जब इक्के चराता है तो घोड़े को पीटता है चाबुक देके, उससे जो है अपना नाता जोड़ता है, पुरानी धत तेरे नाने की, इस तरीक़ा से जो शब्द है ये सब प्रयोग होता है, उसका ये चित्रण करते हैं। और उसी में जो है कहानी बढ़ता है, जिसमें एक लड़का आता है दुकानदार, अपने जो है दुकानदार पे उसका जो है मिलता है एक लड़की से, और यही जो है कहानी यहाँ पे दिया गया है। उसी से जो है कहानी आगे बढ़ता है। ये जो कहानी है फ्लैशबैक में है, यानी ये कहानी बिल्कुल जो है फ्लैशबैक में लिखा गया कहानी है। अब आगे जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि जब बोलता है तेरी कुरमाई हो गई,
अब देखिए होता क्या है कि कहानी में जब दोनों दुकान पे मिलता है तो ये लड़का जो है मामा के यहाँ आया हुआ है और दुकानदार पे सौदा देने के लिए जाता है। और इनका जो सौदा है वहीं पे जो है एक लड़की आती है, तो ये लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का जो है मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन जो है सब्जी वाले के यहाँ, यानी कहीं दूध वाले के यहाँ, कहीं सब्जी वाले के यहाँ, कहीं दुकानदार में अकस्मात जो है जो है मिलन हो जाता है। अब वहाँ पे जो है ये हमेशा पूछता है तेरी कुरमाई हो गई। अब एक बार जो है हाँ हो गई बोल करके कहता है कि कर। पूछता है कब, तो कहते कर। देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ साड़ू, यानी देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साड़ू। ये जो इंडिकेशन है उससे स्पष्ट हो जाता है कि रेशम से जो चादर ओढ़ता है सिख में यानी पंजाबी में, उसे जो है माना जाता है कि शादी हो गई है। तो ये इसमें दिखाया गया है। अब देखिए ये पूरी कहानी यहाँ से चलता है और पूरी कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौर में लिखा गया है, तब 1915 में प्रकाशित होती है। तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध पर लिखा गया कहानी है। और पूरी कहानी जब आप पढ़िएगा, पीडीएफ आपको जब भेजा जाएगा तब आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इससे हम लोग के पास समय नहीं है। तो आप लोग जो पीडीएफ दिए हैं उनको भेजा जा चुका है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो पूरी कहानी जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो है बिंदु उसको देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों को देखना है। अब देखिए कहानी का जो सारांश है उसको देखते हैं कि आखिर कहानी में क्या क्या चीज़ दिखाया गया है। तो कहानी का सारांश देखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ कहानी का सारांश है। देखिए कहानी अगर पूरे पढ़ते तो समझ में नहीं है, तो सारांश से पता चल जाएगा। तो देखिए चंद्रशर्मा गुलेरी ने द्वारा लिखित जो कहानी है उसने कहा था, इसका सारांश है कि अमृतसर में बचपन में मेरे एक लड़का और लड़की के बीच एक अटूट विश्वास का रिश्ता बन जाता है। जब बाद में लड़की का विवाह जो है सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है और वह सूबेदारनी बनकर अपने बेटे और पति की जान बचाने के लिए रहना सिंह से कहती है, तो रहना सिंह भी उसी विश्वास और कहे गए वचन को निभाते हुए युद्ध में अपने प्राण दे देता है। यह कहानी जो है प्रेम, देशभक्ति और दिए गए वचनों को निभाने की भावना पर आधारित है और इसे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली कहानी माना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि बचपन में जो दिया गया विश्वास है, जो प्रेम है, उसको निभाने के लिए अंत में जो है सूबेदारनी द्वारा जो कहा जाता है कि बेटे और पति का जान बचाने के लिए जो है रक्षा करना, उसका ख्याल रखना, तो ये जो है अपना प्राण देकर उसका जो है रक्षा करता है। अंत में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो है निश्चल जो है प्रेम का जो है औदात्य रूप दिखाया गया है। यानी ये जो कहानी है बिल्कुल नई कहानी की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि बिल्कुल नए चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो इसमें रहना सिंह जो है मेन नायक की भूमिका में है और नायिका की भूमिका में जो है सूबेदारनी है। और इसका जो सूबेदारनी का जो पति है हजारा सिंह है और हजारा सिंह और सूबेदारनी का जो पुत्र रहता है वो बोधा सिंह रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो मेन क्या है, नायक है रहना सिंह, नायिका है सूबेदारनी। 8 साल पहले जो है ये लड़की जो मिलती है अमृतसर शहर में, उसका जो है चित्रण किया गया है। वहीं पे पूछते तेरी कुरमाई हो गई, धत कहकर लड़की चली जाती है। फिर कभी दूध वाले के यहाँ, कहीं सब्जी वाले के यहाँ। अचानक दोबारा जब फिर जो है मिलन होता है और जब पूछते तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की जवाब देती देखते नहीं मेरी रेशमी साड़ू, यानी उससे स्पष्ट होता है कि शादी हो गई है। तो ये जो है कहानी का जो है सिलसिला आगे चलता है, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो बॉर्डर पे युद्ध होता है उसमें जो है चित्रण किया गया है। तो ये कहानी का मुख्य जो है सारांश है, जो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए पूरी कहानी जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक पूरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न की बात है तो आप ये सारे MCQ जो है PYQ है उसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल सही और हो जाएगा, जिससे प्रश्न में पूछेगा एग्जाम में तो आप आराम से जवाब दे पाइएगा। तो पहला कहानी है उसने कहा था, कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी मोड में होगा। तो एग्ज़ाम का जो डेट है 12 से 25 अक्टूबर निर्धारित है, लेकिन हो सकता है कि एग्ज़ाम के डेट में जो है 2-4 दिन आगे पीछे हो, लेकिन फिर भी आपको मान के चलना है कि 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो 15 को टारगेट लेके चलना है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो आप चैनल पे बने रहिए। हिंदी इंजेक्शन चैनल पे संपूर्ण तैयारी है बीपीएससी 4.0, स्टेट पेपर 2, स्टेट पेपर 1 का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो ये जो कहानी है इसका नायक के रूप में जो है रहना सिंह का जो है चित्रण किया गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पात्र उसने कहा था कहानी का नहीं है। तो देखिए रहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, ये तीनों पात्र जो है उसने कहा था कहानी का है, लेकिन माया सिंह जो है इस कहानी में नहीं आया है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। कीर्ति सिंह देखिए एक पात्र है जो आया है, लेकिन माया सिंह नहीं है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, प्रस्तुत कहानी में किस शहर का वर्णन हुआ है। तो देखिए ये जो कहानी है उसने कहा था, उस कहानी में जो वर्णन हुआ है अमृतसर शहर का जो है वर्णन किया गया है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग 35 MCQ PYQ को देखने वाले हैं। अब देखिए है, 25 वर्ष बाद रहना सिंह कितने नंबर राइफल्स में जमादार हो गया है। तो ये जो जमादार हो गया है ये 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मीर का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी हिंदी कहानी के विकास में मीर का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है। तो देखिए मीर का पत्थर जो मानी जाती है वो उसने कहा था कहानी को मानी जाती है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब देखिए पंच परमेश्वर प्रेमचंद की राजधानी है कहानी है, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है, पंच राइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, तेरी कुरमाई हो गई का संबंध किस कहानी से है। तेरी कुरमाई हो गई का संबंध किस कहानी से है। तो ये जो बात आया है, कथन है, इसका जो संबंध है उसने कहा था कहानी से है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए रोज जो कहानी है अज्ञेय का है, जिसे गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया है। तिरिच जो कहानी है उदय प्रकाश का कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जूठन जो है आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, यानी उसने कहा था जो कहानी है वो किस वर्ष की रचना है। तो 1915 में जो है इसका प्रकाशन होता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी कौन सा है। यानी फ्लैशबैक में रचा गया कहानी जो है प्रथम कहानी वो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए फ्लैशबैक में रचा हुआ जो कहानी है वो उसने कहा था कहानी है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय का है, कानों में कंगना जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह का है, चीफ की दावत किसकी है, तो भीष्म साहनी का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिलते हैं। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी उसमें लड़का और लड़की जो मिलते हैं पहली बार तो बगीचा में नहीं, पार्क में नहीं, दुकान पे मिलते हैं। यानी ये भी अपना दुकान सौदा देने के लिए दुकान पे गया हुआ रहता है और उधर से लड़की भी आती है, 8 साल की लड़की है। तो ये जो दोनों का मिलन जो है एक दुकान पे होता है और फिर जो है कहीं सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ मुलाकात होता रहता है। तो ये जो है चित्रित किया गया है। तो पहली बार मुलाकात जो होता है दुकान पर होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई। तो देखिए सरस्वती पत्रिका में इसका जो प्रकाशन हुआ था जून 1915
2015 में प्रकाशन हुआ था, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न शायद ही पूछा जाएगा, बीपीएससी 4.0 में पूछा जा सकता है, लेकिन ए स्टेट में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपको जानना है। आगे है, निम्न में गुलेरी जी की कहानी कौन सा नहीं है? तो देखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, तीनों कहानी गुलेरी जी का है और यहाँ नहीं पूछा है। तो पूस की रात है, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, सैनिक कंपनी में कौन गंदा पानी बाहर फेंकता है? यानी सैनिक कंपनी में कौन जो है गंदा पानी को बाहर फेंकता है, यानी पानी पड़ रहा है जिससे भर गया है छावनी, वहाँ से पानी जो है फेंकता है, तो कौन पानी फेंकता है? तो ये जो है वजीरा सिंह जो है पानी फेंकता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, यानी ख सही है। आगे है, रप्टन साहब के भेष में आए जर्मन जासूस को कौन पहचान देता है? रप्टन मतलब लेफ्टिनेंट साहब, ये थोड़ा सा आंचलिक भाषा है। तो रप्टन साहब भेष में आए जो जर्मन जासूस होता है उसको कौन पहचान देता है? तो उसको जो पहचानने वाला है वो रहना सिंह है। रहना सिंह उसे पहचान देता है और उससे मारता है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। आगे है, किस कहानी में यह उक्ति है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? अब देखिए, ये कथन भी आ सकता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किसका कथन है? तो ये जो कथन है कहानी का रहना सिंह है, और इसको जो लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और ये जो कहानी में आया है उसने कहा था कहानी में आया है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में ये जो आया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यानी जब किसी का भी जब मृत्यु नज़दीक होता है तो जितनी पुरानी स्मृतियाँ होती है वो साफ हो जाती है, और वही स्मृति जो है इसे मृत्यु के समय जो है याद करता है, और पूरी कहानी जो है फ्लैशबैक में चलती है। यानी ये मृत्यु की अवस्था में है और जो है ये पूरी कहानी चलती है, यानी अमृतसर शहर से लेकर जो घटनाएं होती चली गई है ज़िंदगी का सभी को याद किया जाता है, और ये जो है फ्लैशबैक में ये कहानी चलता है। आप लोग देखे होंगे कि साउथ फिल्म में जो है ज़्यादा फ्लैशबैक में ही चलती है। 3 इडियट का भी जो आप देखे होंगे फिल्म, तो फ्लैशबैक में लिखा गया है। तो ये जो है विकल्प क जो है सही हो जाएगा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा भी इन्हीं का रचना है। भोगे हुए दिन, ये जो कहानी है मेहरुनिसा परवेज का कहानी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो देखिए, उसने कहा था कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? तो दिव्य प्रेम कहानी है, बिल्कुल सही है। युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, तो ये तीनों इसमें जो है यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी में दिव्य प्रेम भी दिखाया गया है, युद्ध का कहानी भी चित्र भी है, और प्रेम पर बलिदान जो हुआ है उसका भी कहानी है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो चरित्र प्रधान कहानी है, कर्म नहीं, भाव नहीं, धर्म नहीं, ये चरित्र प्रधान है, यानी चरित्र पे जो है कहानी बढ़ता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो देखिए, गुलेरी जी ने जो पत्रिकाओं का संपादन किया है वो समालोचक और नागरिक प्रचारणी पत्रिका, यानी ये दोनों पत्रिका का संपादन किया है। तो नागरिक प्रचारणी कम पूछा जाएगा, ज़्यादा समालोचक पत्रिका पूछा जाएगा कि समालोचक पत्रिका का जो है संपादन किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो समालोचक का किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, उसने कहा था कहानी की नायिका कौन है? तो कहानी की नायिका सुवेदारनी है, जो बाद में सुवेदारनी बन जाती है, 8 साल की लड़की जो रहती है वही। आगे है, उसने कहा था कहानी में रहना सिंह ठंड में अपनी जर्सी किसे पहनने दे देता है? तो ठंड में ये अपना जर्सी जो है वो बोधा सिंह को पहनने दे देता है, यानी सुवेदारनी की जो बेटा रहता है उसे दे देता है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, कहानी में सुवेदारनी जो है किसकी पत्नी रहती है? तो सुवेदारनी जो पत्नी रहती है वो किसकी पत्नी होती है?
तो हजारा सिंह की पत्नी होती है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र कौन है? तो हजारा सिंह और सूबेदारनी का जो पुत्र है वो कौन है? तो बोधा सिंह जो है रहता है पुत्र, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है उसने कहा था कहानी में रफ्टन साहब के भेष में कौन आता है? तो देखिए रफ्टन साहब के भेष में जो आने वाला होता है वो जर्मन जासूस होता है, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाला 12 साल का लड़का अंत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो 12 साल का लड़का होता है, 12 साल का, वो लड़का जो है रहना सिंह के नाम से अंत में जाना जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है कहानी के आरंभ में दिखाई देने वाले जो 8 साल की लड़की होती है अंत में किस नाम से जानी जाती है? तो कहानी में उसका चित्रण जो है एक सूबेदारनी के रूप में किया गया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है उसने कहा था कहानी में सेना का सूबेदार कौन रहता है? तो देखिए सेना का जो सूबेदार होता है वो हजारा सिंह सेना का सूबेदार होता है, इसीलिए उसकी जो पत्नी होती है वो सूबेदारनी कही जाती है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने कहा था किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है? तो उसने कहा था जो कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की जो है पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध है जो है 1914 में शुरू होता है और उसी समय कहानी जो है लिखना प्रारंभ करते हैं जो 1915 में प्रकाशित होती है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है उसने कहा था कहानी का कथानक कितने अंकों में है, यानी कितने अंकों में ये कहानी जो है आता है? तो ये जो है कहानी है 5 अंकों में आता है, यानी 5 खंड में है। आप उसको देखिएगा 1 2 3 जो है सीरियल किया हुआ है, आप जब कहानी पढ़िएगा तो 5 है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है उसने कहा था कहानी में किस सैनिक का चित्रण किया गया है? तो उसमें जो सैनिक का चित्रण किया गया है वो सिख सैनिक का चित्रण जो है किया गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है जर्मन रफ्टन को किसने मार गिराया? तो देखिए जर्मन रफ्टन को जो मार कर गिराने वाला है वो रहना सिंह है, यानी रहना सिंह ने मार गिराया, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? यानी आरंभिक जो कहानियाँ हैं उसमें सर्वप्रथम फ्लैशबैक जो शैली है उसका प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? तो ऐसा करने वाले जो हैं वो चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी में जो है सर्वप्रथम बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सारू किस कहानी में वर्णित है? यानी ये जो कथन आया है वो किस कहानी में चित्रित है? तो ये जो कथन है उसने कहा था कहानी में चित्रित है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसने कहा था कहानी में कौन धत कहकर भाग जाती है, यानी चली जाती है? तो धत कहकर जो जाती है वो 8 साल की लड़की है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उसने कहा था कहानी में लड़की का विवाह किससे हो जाता है? यानी 8 साल की जो लड़की होती है जिसका मिलन दुकानदार के समक्ष होता है, यानी दुकानदार के पास होता है, उसका विवाह किससे होता है अंत में? तो इसका जो विवाह होता है हजारा सिंह से होता है और इसका जो पुत्र रहता है ये बोधा सिंह रहता है, तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने उसने कहा था कहानी को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी प्रकार 4 और जो कहानियाँ हैं उसको देखेंगे, उसके बाद निबंध को देखेंगे, उपन्यास को देखेंगे और तब जो है कविता वाले सेक्शन को देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बंद करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ये 35 MCQ में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग अंत तक जुड़े हैं, आपका तैयारी बेहतरीन चल रहा है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, सारा चीज़ उपलब्ध है, क्लास लेक्चर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट,
बीपीएससी 4.0 के लिए स्टेट यानी हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो रही है। आप यहाँ से अपने चयन जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 इस पे जो है 199 रुपया स्टेट पेपर 2 के लिए और 149 रुपया स्टेट पेपर 1 के लिए। और अगर दोनों पेपर का लेना चाहते हैं तो 299 रुपया आपको पेमेंट करना है स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अगर आप बीपीएससी का लेना चाहते हैं तो 249 रुपया पेमेंट कीजिएगा इसी नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार तो आपका 95% तैयारी हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। अगर आप लक्ष्य बनाए हैं तो हमारा मार्गदर्शन रहता है, हमारा जो है कोशिश रहता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और हम चीज़ें को इकट्ठा करके आपको देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपका जो है रिजल्ट बताएगा हम कितना सक्षम हैं। तो आप लोग चैनल को जो है खूब प्यार दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और जो है इसको आगे बढ़ाइए। ये आपका अपना चैनल है, तो मिलते रहिए चैनल पे, अपनी तैयारी को करते रहिए, जिससे क्या है आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।